अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ओपिनियन। आज हम फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है वर्ल्ड कप के हवाले से। मेरे साथ मेरे दोस्त हमजा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा और हम ऑनेस्ट ओपिनियंस पे आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की। तो इस पे हम तजिया करेंगे। देखिए, इस मैच से अगर हम स्टार्ट करें इस मैच के ऊपर एनालिसिस करना, तो बिफोर आई गेट इट स्टार्टेड यार कि इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें डिटेल डिस्कस भी करना है, और जो ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं जो आपके माइंड में होते हैं एज आ पाकिस्तानी और एज आ इंडियन। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें डिबेट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि दोनों टीमें कहाँ पर स्टैंड करती हैं। तो हम सबसे पहला सवाल अब दोस्त हमजा से करते हैं कि हमजा, अगर आप दोनों टीमों की ओपनिंग को देखा जाए, दोनों की बॉलिंग को देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी की भी पहले बैटिंग आती है या चेस करते हैं, तो दोनों में से यार, दोनों ओपनिंग पेयर में से कौन सा ऐसा पेयर है कि जो इंटेंट डाल सकता है? आपने शहीन को भी मद्देनजर रखना है और वहां से उनके भूवी को भी मद्देनजर रखना है। देखिए, नो डाउट अगर आप इंटेंट की बात करें तो डेफिनेटली अगर आप ओपनर्स की बात करें जो बैट्समैन हैं, तो नो डाउट इंडिया के पास ओपनर्स बहुत अच्छे हैं। नो डाउट रिजवान और बाबर की एक स्टेलर परफॉर्मेंसेज हैं और वो 150 प्लस की जो है मोस्टली रन्स कर चुके हैं। वो 10 विकेट्स जो लास्ट हमने मैच इंडिया का खेला था वो 10 विकेट से जीत चुके हैं हम। और बहुत से ऐसे मैचेस भी हैं जो हमने रिसेंटली चेस देखी 200 की इंग्लैंड के खिलाफ, जो उन्होंने विदाउट विकेट लॉस जो है हमने वो चेस कर ली। तो नो डाउट दोनों साइड से है। हिटिंग एबिलिटीज वाइज नो डाउट इंडिया की तरफ जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि केएल राहुल और रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर हैं कि जो पावर प्ले को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकती हैं, जिसमें वो 50-60 कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पिछले एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो सेकंड मैच में, क्योंकि जो फर्स्ट मैच में वो बिल्कुल ही रोक रोक के खेल रहे थे, एहतियात से खेल रहे थे, जो उनको काउंटर बैक किया तो उन्होंने वहाँ पे स्कोर किया। वो अलग बात है, उनकी जो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान ने कम बैक कर लिया मिडिल ऑफ द रिंग्स में। लेकिन अगर हम देखें इनको, तो इनकी जो बैटिंग है, अगर हम ओपनर्स वाइज देखें तो पाकिस्तानी जो ओपनर्स हैं वो बेसिकली थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं। इंडियन ओपनर्स जो है, जो उनका नया इंटेंट है 2021 के बाद, वो थोड़ा अग्रेसिवली खेल रहे हैं। और रही बात शाहीन को मद्देनजर रखते हुए और भुवनेश्वर को रखते हुए, देखिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है शाहीन एक ऐसा बॉलर है जो 145 प्लस पे जो है इन स्विंग आउट स्विंग कर रहा है, और वो बहुत मुश्किल होता है। भुवनेश्वर कुमार नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर है, मैं इनको ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छे बॉलर नहीं है, लेकिन उनकी पेस खातिर खा कम है। अगर उनका बॉल वॉबल कर रहा है, नो डाउट वॉबल सीम का बॉल खेलना मुश्किल होता है, बॉल स्विंग होता हुआ खेलना मुश्किल है, लेकिन वो जिस पेस पे वो बॉल कर रहे हैं वो बैट्समैन के लिए इजी टू टैकल होता है। सो नो डाउट मेरे हिसाब से जो रोहित शर्मा के माइंड में वो भी चलेगा जो उनके लास्ट ये जो हुआ। और नो डाउट जो शाहीन ने गुरबाज को जो बॉल की, अब जब वो शाहीन को जब गुरबाज को जो बॉल की, तो क्योंकि मैं वो मैच देख रहा था सुबह उठ के, तो इंडियन जो एनालिसिस थे वो परेशान थे। वो पहले यही चाह रहे थे क्योंकि भाई शाहीन अफरीदी ना खेले, क्योंकि शाहीन अफरीदी एक बहुत बड़ा बॉलर है। फर्स्टली पावर प्ले में आके विकेट्स लेने वाला बॉलर बहुत कम रह गए हैं इस दुनिया में अब, और वो जिस पैशन के साथ आता है, वो जो इसका इंटेंट है, और जो शाहीन का एक और है वो हम सबको पता है वो क्या है। और नो डाउट इंडिया के लोग ना माने बेशक हो, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ कंसर्न है शाहीन कि जिस तरह से वो अपने पहले 2 ओवर डिलीवर करता है। और अगर कोई ये कहता है, या इवन रोहित शर्मा या केएल राहुल कहें कि हम इसको एज अ गेम लेके चलते हैं, तो ऑब्वियसली हम खुद जानते हैं कि हम खुद भी क्रिकेटर हैं। हमें अगर कोई बॉलर परेशान करता हो तो हम एक माइंड में जो है वो परेशानी लेके आ रहे होते हैं कि कहीं हमें इसी तरह की बॉल पे आउट ना कर दे। तो मेरे हिसाब से तो शाहीन का फैक्टर रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों पे होगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम 2021 में जो उनके साथ जो शाहीन ने किया, तो मैं नहीं समझता कि वो उनके माइंड से वो निकलेगा। अच्छा हमजा, हम इस क्वेश्चन को फटाफट खत्म करते हैं, और मैं आपसे एक ओपिनियन चाहता हूँ छोटा सा। पाकिस्तान ओपनिंग के इंडियन ओपनिंग पहले मैच के लिए तो मैं प्रेफर करूंगा पाकिस्तान ओपनिंग। अच्छा, आप पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इंडिया माइट बी के पावर प्ले में चार्ज कर जाए। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हम बात करते हैं 1 डाउन पोजीशन और 2 डाउन। 1 डाउन वहां से विराट कोहली, यहाँ से हमारे पास फखर जमान या शान मसूद। मोस्ट प्रोबेबली आप फखर जमान के साथ ही जाएंगे। ये 2 पोजीशन इस तरह की हैं कि जो मैच डिसाइड करेंगी। अगर वहां से शाहीन ने ऊपर से आउट कर दी, यहाँ से रिजवान बाबर में से कोई क्लैप्स कर जाता है, तो 1 डाउन और 2 डाउन उस तरह की पोजीशन है जो ऑस्ट्रेलिया की बिगर बाउंड्रीज को देखते हुए टीम को संभालेगा। उस सिंगल भी करनी पड़ेगी, इंटेंट भी शो करना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट भी बेहतर रखना पड़ेगा। वहां की 1 डाउन विराट कोहली और यहाँ फखर, दोनों में कंपैरिजन किया जाए स्ट्राइक रेट का, तो विराट कोहली का स्ट्राइक रेट फखर से तो नीचे ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि फखर जिस तरीके से चार्ज करता है। लेकिन अगर थ्रू आउट द इनिंग्स को देखें, वो 6-7वें ओवर से लेकर 20वें तक जाना
तो डेफिनेटली विराट कोहली। आपको क्या लगता है कि दो वहां के और यहाँ के दो, उन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकता है? वहां सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, यहाँ पर आप इफ्तिखार और फखर। देखिए यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और कोहली और फ़खर जमान, नो डाउट हमारा अपना मुल्क है और हमें ये कहना चाहिए, लेकिन जो कोहली है वो क्लास अपार्ट है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, बजाय कि हम, क्योंकि बहुत से लोग हैं इंडिया में जो कि बाबर की क्लास को बैश करते हैं, लेकिन कोहली और बाबर वो दोनों एक लेवल पे हैं। नो डाउट कोहली ने बहुत अचीव किया है और बाबर को भी कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन बाबर एटलीस्ट उसके वो उस लेवल पे उसको कम्पीट कर रहा है, हर जगह पे हर रिकॉर्ड उसका ब्रेक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फ़खर जमान और कोहली का कंपैरिजन बनता नहीं है। फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि वो मैच विनर एक तरह से है, कि उसकी जिस दिन इनिंग होनी है वो उस दिन उड़ा के रख देगा सबको, जबकि कोहली एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट के साथ है। अगर इंडिया के जो हैं 2 से 3 आउट हो जाते हैं तो कोहली एटलीस्ट रीबिल्ड कर सकते हैं, जो फ़खर जमान रीबिल्ड में इतना अच्छा नहीं है। वो अपनी एक पेस पे खेलना पसंद करता है और कुछ मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ जो फ़खर जमान से, क्योंकि उसको ये पिचेस जो हैं वो सूट करती हैं उसको। आपने अगर उसका रिसेंट रिव्यू सुना हो फ़खर का, तो वो यही कह रहा था कि मेरी गेम को ये चीज़ सूट करती है। तो मुझे तो उम्मीद है कि फ़खर जमान एक एग्रेसिव इंटेंट से रहेंगे। और रही बात आपके टू डाउन के बारे में, नो डाउट सूर्य कुमार यादव बिल्कुल बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अभी तक वो बाहर के मुल्क में टेस्ट नहीं हुआ है। इंडिया में तो डेफिनेटली अपने घर में तो हर बंदा मार लेता है, ठीक है, लेकिन उसकी क्लास पे कोई शक नहीं है, बैट्समैन बहुत अच्छा है वो। और सिर्फ ये है कि नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है और इफ्तिखार है, मैं नहीं समझता कि टू डाउन खेलेगा। हाँ, और मैं अगर मेरे से कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मेरे लिए टू डाउन शादाब बहुत अच्छा है, क्योंकि शादाब जो है वो फिर भी सूर्या कुमार को थोड़ा बहुत रेप्लिकेट कर सकता है इनोवेटिव शॉट्स खेल के, क्योंकि बेसिकली शादाब रन स्कोर करने की तरफ जाता है। इफ्तिखार जो है वो थोड़ा स्लो स्टार्ट में रहता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लगता कि अगर 6-7 ओवरों के बाद आए तो मेरे हिसाब से शादाब ही बनता है, क्योंकि ओपनर तो हमारे पावर प्ले खेलेंगे ही खेलेंगे। अच्छा हमजा, अगर इसी में एक चीज़ में अगर ऐड करूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि शादाब को ऊपर खेलना चाहिए, टू डाउन उसने परफॉर्मेंस भी दी है काफ़ी, पीएसएल में भी खेलता आ रहा है वो, लेकिन अगर आप बात करें कि एक टीम मैनेजमेंट की, एक स्क्वाड की, जो प्लेइंग 11 की जो टीम खेल रही है, अगर आपने शादाब को ही ऊपर खिलाना है, नवाज को ही ऊपर भेजना है, तो इफ्तिखार, आसिफ और बुशदिल या हैदर की तो जरूरत ही नहीं है। देखिए आपको कुछ मैं कंपेयर कर रहा था उस चीज को कि आप अगर उधर के 2 देखें और इधर के 2 देखें। लाइक ओपनिंग में तो आपने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, मैंने बोला कि मैं इंडिया के साथ जाऊंगा, क्योंकि यार अगर ऑन टेबल देखा जाए तो दे आर कंपेटिटिव, ठीक है। आप उनको किसी तरीके से ये नहीं कह सकते कि यार दे आर नॉट सुपरलेटिव प्लेयर्स, बहुत अच्छे हैं। टू डाउन और वन डाउन की बात की तो वहां पर भी आपने बोला कि यार फखर और इफ्तिखार या फखर या हैदर में वो चीज़ नहीं है जो विराट कोहली और उधर में, क्योंकि विराट कोहली एक क्लास है, पूरी दुनिया को पता है, उसको शक की नो डाउट, आया वो अपनी फॉर्म में हो ना हो, वो सबके लिए क्लास ही क्लास है और वो रहेगी भी। मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेज बाय स्टेज अगर आप शादाब को ऊपर ले जाते हैं, डेफिनेटली वो फिर कम्पीट जरूर कर सकता है थोड़ा बहुत सूर्य कुमार यादव के साथ, लेकिन नवाज को अगर भेजते तो नवाज भी इसको कम्पीट कर सकता है, इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं दोनों, और वो पावर प्ले कह रहा हूँ, थोड़ा वो इनोवेटिव शॉट्स खेलकर स्ट्राइक रेट को बेहतर भी कर सकते हैं, मिडिल ओवर में इंपैक्ट भी डाल सकते हैं। तो अब आखिर में आ जाते हैं बिफोर स्पिनर्स, 2 पावर हिटर्स, हार्दिक पांड्या और यहाँ से आसिफ अली। दोनों ने आखिरी 4 ओवर ही खेलने हैं, अगर ऊपर से आउट ना हुए, अगर आउट हो भी जाते हैं तो डेफिनेटली पांड्या इनोवेटिव भी है, वो गेम को लंबा भी कर लेगा, जीत भी लेगा। और जैसे आसिफ अली है उसके भी थोड़े ड्रॉबैक जरूर है, सबके सामने परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं जा रही। तो क्या देखते हैं दोनों में? देखिए अबव ऑल हेड्स हार्दिक पांड्या इज हार्दिक पांड्या। फिर बात वही है, कंपैरिजन हम नहीं कर सकते इन दोनों का। हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर खेलता है, सबसे बड़ा हार्दिक पांड्या 140 का बॉलर है, यस। और आसिफ अली जो है फील्डर भी ओके है, और बैटिंग सबको पता है, नो डाउट उनका हिटिंग टैलेंट पोटेंशियल होगा, वो कहते हैं कि 146 सिक्सेस पर डे वो हिट कर। मैं आपको इसी चीज़ में एक चीज़ बताता हूँ कि वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की वीडियो थी, वो मैंने खुद देखी है, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिस में बोला कि यार मैं डेली 156 की प्रैक्टिस जरूर करता हूँ, और वो एक स्टेटमेंट थी, वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी, वो एक वीडियो में मैंने बात की कि मैं दोनों इस तरह की प्रैक्टिस जरूर करता हूँ जो मुझे सेटिस्फाई लगती है आफ्टर प्रैक्टिस, मुझे मैच से पहले बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। वो उस चीज़ को ट्रोल इतना किया गया कि 150 छक्के मारते हैं और मैच में 1-2 नहीं लग रहे, वो एक चीज़ ठीक है। अगर हम उसके पर्सनल ओपिनियंस और गेम को देखें तो गेम तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती 150 से। अगर वो 150 की प्रैक्टिस करता है तो मेरा ख्याल है एटलीस्ट उसको 3-4 तो मैच में मारना चाहिए। देखिए उस तरीके से नहीं चल रहा,
उसको हम अलग रखते हैं, हम बात करते हैं एबिलिटी की और हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। उस बेस पे आपने कहा कि यार पांड्या मुझे लगता है ऑलराउंडर है और डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो इसको कंक्लूड करते हुए, जल्दी से सम अप करते हुए आप बताएं पांड्या के आसिफ। नो डाउट पांड्या नो डाउट, नो चांस के अब हम ये बात कर रहे हैं 156 की, लेकिन देखें इसमें मैं ट्रोल नहीं कर रहा। इसमें सिर्फ पॉइंट ये है कि जिस तरह आप और मैं, हम भी क्लब क्रिकेट खेलें, थोड़ा बहुत तो हमें भी आता है, तो हम एक सिचुएशन के हिसाब से भी, आपको पता है कि हम एक सिचुएशन के हिसाब से भी खेलते रहे हैं। हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो भी एक सिचुएशन के हिसाब से खेलते रही है। आसिफ अली को 5 साल हो गए हैं, आपने कभी उनको नोटिस किया हो? मुझे आप बता दें कि ऐसा कोई स्टेज आई हो जहाँ पे उनके बॉल रोकने की चाहिए हमें पाकिस्तान को और वो रोक पाए हो। आसिफ अली को अगर हम 150, हमें 150 छक्के आसिफ अली से चाहिए नहीं है। हमें आसिफ अली से चाहिए कि अगर हमारे आउट हो गए हैं तो आसिफ थोड़ा स्टे करे, उसके बाद देन मैच में है छक्का लगना ना लगना एक अलग बात होती है। लेकिन आसिफ अली जो है अभी रिसेंट जो ट्राई नेशन सीरीज हुई जहाँ पे हैदर अली ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उसके बाद उनके पास चांस था, 8 की रन पर ओवर था, वो वहाँ पर सुकून से अपनी बैटिंग करते और देन उसके बाद खेले थे। हमारे आसिफ साहब का मसला ये है कि जहाँ पे उनको अग्रेसिव खेलना है वहाँ पे वो थोड़ा सा नहीं कर पाते, और जहाँ पे उनको चाहिए ही नहीं उनका अग्रेशन, वो शॉट मार के आउट हो जाते हैं। ये चीजें हैं। जबकि हार्दिक पांड्या अगर इंडिया के 3 आउट भी हो जाए ना तो हार्दिक पांड्या रोक के खेल सकता है। हार्दिक पांड्या को अगर आपने देखा हो गुजरात टाइटंस जो कैप्टनसी की है और वन डाउन वो खेलता रहा, उसने जो है जिस अपनी एक फ्लो से अपनी टीम को लेके चला है, सक्सेसिव कैप्टन है वो इस टीम का। चलें अब बात करते हैं स्पिनर्स की। अब स्पिनर्स में मैं आपको ओपिनियन जानूंगा और अपना भी दूंगा। शादाब नवाज एंड चहल अश्विन। देखिए इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग का कंपैरिजन इंडिया से नहीं है। स्पिन की अगर हम देखें, शादाब नो डाउट बहुत आगे है और इसी तरह से यूजी चहल भी बहुत अच्छा बॉलर है। हर दोनों की अपनी अपनी वेराइटीज़ है, दोनों एक अलग जॉनर के बॉलर हैं। यूजी चहल जो है वो थोड़ा फ्लाइट ज़्यादा करता है, शादाब खान वेरिएट बहुत अच्छा करता है और वो अपनी पेस को मिक्स करके बैट्समैन पे प्रेशर क्रिएट करता है। शादाब खान को मारना इतना मुश्किल नहीं है और सिमिलरली यूजी चहल को भी मारना मुश्किल नहीं है। तो दोनों ये बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहाँ पे अश्विन और नवाज की बात आ जाती है, देखिए अश्विन नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अश्विन को जो है इंडिया इस तरह से चांस नहीं देती क्योंकि अश्विन जो है इतना वेरिएट नहीं करते, जबकि नवाज इनके मुकाबले में एक अच्छे बैट्समैन भी हैं, ठीक है, और एक अच्छे बॉलर भी हैं। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया के और पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में मैं पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट चूज करूँगा और जाना भी पाकिस्तान के साथ ही चाहिए, क्योंकि अगर देखें आप पाकिस्तान के तो दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं, वहां से बैटिंग इतनी नहीं है। बिल्कुल। अब आते हैं फास्ट बॉलिंग की तरफ से, वहां से भुवी, शामी और हर्षद पटेल मोस्ट प्रोबेबली, चौथा उनका पास आई थिंक पांड्या होंगे। यहाँ से जो हमारी स्ट्रेंथ है जो कि वर्ल्ड में मानी जा रही है उसको डिनाई करना, आपने बैटिंग भी देखनी है, फील्डिंग भी देखनी है और उनकी बॉलिंग भी देखनी है। मेन तो वो बॉलर ही है, आपको पता है कि शाहीन, हारिस, नसीम और वहां से 3। देखिए इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो एक उनका ऑरा है। अभी आप जो हैं इस चीज़ को अगर चेक करें तो पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो विदाउट अ डाउट वो किसी भी टीम के साथ उनका कंपैरिजन नहीं है। ये सिर्फ हम नहीं बात कर रहे, ये पूरे एक्सपर्ट जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, क्योंकि जो हमारे जो तीनों फास्ट बॉलर हैं वो 150 प्लस है, वो 150 प्लस है, वो अटैक कर सकते हैं आपके बैट्समैन पे। और रही बात उनकी बैटिंग एबिलिटीज़, तो मैं इतना ही समझता हूँ कि तीनों ही अपनी बैटिंग के साथ बीट हारिस राव भी आके नीचे छक्के वगैरह लगा सकते हैं। और नसीम शाह का तो हमने सबने देखा ही है कि उन्होंने जो है वो छक्के जो लगाए। और शाहीन, वो तो मैं यही कहूंगा ना कि वो एक सिचुएशन इस तरह की लग गई, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते एज अ बैट्समैन में। अगर 20-25 रन देखो एज अ बैट्समैन की बात नहीं है, शाहीन में भी हिटिंग एबिलिटी है, नसीम में भी, आपने शायद उसको पहली दफा देखा है लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से उसको देखा है वो एक हिटर है, उसको आप बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो, जिस तरह आपने शाहीन को भी डेवलप किया। अच्छा। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग, देखिए अगर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलूं जो मैंने पहला किया, बाबर, रिजवान और वहां से उनके, तो वहां से वो एक पॉइंट आपने दिया, 1 पॉइंट मैंने दिया, वन डाउन आपने दिया और मैं भी उन्हीं के साथ ही जाऊंगा, तो 2-1 हो गया। उसके बाद अगर आप आते हैं स्पिनर्स में, तो स्पिनर्स में आपने पाकिस्तान को दिया और मैं भी डेफिनेटली उन्हीं दोनों के साथ ही जाऊंगा, तो 2-2 = 4। आखिरी था फास्ट बॉलर्स का, ये था बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज कि कहां पर टीम कौन सी जाती। देखिए अगर हम ओपनिंग में लैग कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में लैग कर रहे हैं ना, तो आप देखें हम लोगों ने फास्ट बॉलिंग में उनको पीछे छोड़ दिया और स्पिनर में भी उन्हें पीछे छोड़ दिया।
स्पिनर बैटिंग भी कर लेते हैं, फास्ट बॉलर उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। और वो आपको पता है जैसे हारिस रऊफ की ऑस्ट्रेलिया में, नसीम शाह का एक लाइन लेंथ से स्विंग करना, शहीन के ऊपर के 2 ओवर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर यही तीनों फास्ट बॉलर 6 ओवर में यूटिलाइज हो गए तो काफ़ी मसला खड़ा हो सकता है। अगर मेरे नज़दीक अगर 2 आउट ऊपर से कर गया ओपनिंग में और या वन डाउन विराट कोहली, 3 में से कोई 2 आउट हो गए तो 150 बिगर बाउंड्रीज पे ही से ज़रा नहीं ऊपर जा सकते, वो 160 150 के फ्रेम से नीचे आ जाएंगे। वैसे वो डेफिनेटली अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो अपनी स्ट्रेंथ है, उस पर बिलीव तो करेंगे कि वो 200 प्लस करें। अगर हम बात करें टॉस की तो दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहला टॉस वो जीते दुबई में तो वो मैच जीते, दूसरा हम लोग टॉस जीते तो हम लोग मैच जीते। और अब ये वाला मैच टॉस पे डिपेंड होगा कि नहीं होगा एमसीजी में, ये आप बताएं। देखिए इसमें ये राउंड 1 के अगर हमने मैचेस देखो तो मोस्टली जो मैचेस थे वो इन्फ्लुएंशियल थे टॉस पे। तो डेफिनेटली टॉस पे तो अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो टॉस तो था और रहेगा भी फैक्टर। लेकिन पॉइंट यहाँ पे यही है कि अगर पाकिस्तान उनके जल्दी आउट कर देता है तो देन इंडिया विल बी इन स्पॉट ऑफ बॉदर, क्योंकि उनके पास जो हमारे पास एक जिससे आप कहते हैं ना कि पेस बैटरी है, हमारे पास सिर्फ पेस नहीं है, हमारे पास एक बॉलर नहीं है, हमारे पास 3 एक सिमिलर ट्रैक के हैं कि वो तीनों के तीनों 150 150 और 150। और ये नहीं कि वो मार खाते हैं, हाँ नो डाउट किसी दिन वो मार खा भी सकते हैं, लेकिन जो उनकी जो जॉनर है और जिस तरह के वो बॉलर्स हैं, तो फर्स्ट 6 ओवर्स अगर हम इनको कराएं तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है इतना अग्रेसिवली खेलेगी, क्योंकि वो भी अपने विकेट संभालने की कोशिश करेगी। अच्छा, अब लास्ट अगर देखा जाए तो जैसे मैंने को बताया कि 3-2 से पाकिस्तान जीत रहा है, ये सिर्फ हमारे ओपिनियन के लिहाज से, बाकी हो सकता है कि लोग कुछ करें, किसी बारे का हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, हम किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते या डिप्रेस नहीं कर सकते इस चीज़ में कि यार नहीं यार इसी चीज़ के साथ जाओ। अब कंक्लूड करते हुए, सम अप करते हुए, मुझे आप ये बताएं पाकिस्तान के इंडिया ओवरऑल सब सिचुएशन को देखते हुए, बारिश का भी बीच में फ्लो फैक्टर जरूर है कि 60% 80% मैच 10 ओवर का भी हो सकता है, 15 ओवर का भी हो सकता है। देखिए मैं आपको पाकिस्तान की इंडिया सब कंडीशन, मैं नहीं सब कंडीशंस की बात नहीं कर रहा, मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान ही है, ठीक है, क्योंकि अगर वो जहाँ पे हमें अटैक भी करने जाएंगे, हमारे पास बॉलर ऐसे हैं कि अगर बीट वो 10 ओवरों का भी मैच हो तो हमारे बॉलर उनके लिए मुश्किल करेंगे। और सिमिलरली उनके पास जो बॉलिंग है वो नो डाउट अच्छी है, लेकिन हमारे ये डिपेंड करता है हमारा मिडिल ऑर्डर कैसे खेलेगा। अगर तो गेम फुल मैच होता है तो फिर तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान बहुत फेवरेट ही जाएगा और नो डाउट। लेकिन जैसे जैसे वो मैच की लेंथ शॉर्ट होती जाएगी, इंडिया थोड़ा सा एडवांटेज गेन करता जाएगा, और वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है वो किस वजह से कि हमारा मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा नहीं चल रहा। 2 कैपेबिलिटी इनमें भी है, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर क्योंकि परफॉर्मिंग है और हमारा मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्मिंग नहीं है, तो वो इस वजह से थोड़ा सा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें तो इस दफ़ा पाकिस्तान थोड़ा सा फेवरेबल एडवांटेज होगा, और जो पिछले साल जो हमने जो जीत ली है वो भी इंडिया के दिमाग में माइंड सेट में होगा। जैसे उन्होंने एशिया कप में एक रिवेंज उन्होंने लिया, जबकि वो रिवेंज नहीं था, वो एक अलग सा मैच था और वो बड़ा क्लोज मैच था, लेकिन उनके जो रिएक्शन हुआ एंड देन फिर वो हारे और वो बाहर हो गए, तो ये मैटर करता। और ज़ाहिरी बात है कोहली है, लेकिन रोहित फिर वही डिपेंड करता है कि डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे और लेट्स मेक इट 3-1। देखिए आपने हम लोगों की राय जानी और आप लोगों ने देखा हम लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में। हमने सारा एनालिसिस भी किया, बैटिंग में, बॉलिंग में, मिडल ऑर्डर में, हर चीज़ में हमने अपना एक राय दी, जो कि हर बंदा अपनी राय देने का रखता है। जैसे मैंने बात की कि 3-1 लेट्स मेक इट 3-1, ये चीज़ें अब थोड़ा साइड पर रख अगर हम ये बात करें, अपार्ट फ्रॉम दैट कि यार देखें आफ्टर ऑल हम दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है दोनों मुल्कों में उसको हम चीज़ में नहीं काउंट करते, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच में देखें तो ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है हमेशा। वर्ल्ड कप का मैच है, T20 MCG, इतना क्राउड, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार मैच होने वाला है। आया हम जीते या हारें, हम लोगों को वैसे भी अपनी टीम को बैकअप जरूर करना है, और लेकिन ये मैच बहुत अच्छा होगा डेफिनेटली, और मुझे लगता भी है कि ये इस तरीके का इंटेंट होगा कि हर बंदा उस मैच को जरूर एंजॉय करेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना वक्त हमारे साथ गुजारा और हम लोग बड़े होपफुल हैं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिएक्शंस। थैंक यू।